नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एस्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरे कई साथी चिंतित हैं। संजय सर ने ये बोल दिया, मंत्री जी ने ये बोल दिया, नया सब वैसे ही होगा, 80,000 लोग नियोजन में जाएंगे। अरे भाई, ये आज थोड़ी ना बोला, ये तो एक 26 जून को ही बोल दिया गया था। कितने बुज़दिल हो आप यार, इसमें चिंता की कौन सी बात है। वो क्या बोलेंगे संजय सर, क्या बोलेंगे संजय सर कि सिर्फ मेरिट वाले जाएंगे? उन्होंने तो निर्णय ले लिया है, अब उनको निर्णय को हमको बदलना है और बदल देंगे। चिंता एकदम नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपना 100% देना है, अपना 100% देना है। और हार और जीत की डर बिल्कुल नहीं, हार और जीत की डर से नहीं लड़ाई लड़े जाते मेरे भाई, हार और जीत से लड़ाई नहीं लड़े जाते। नहीं सुने हो, एक शायरी है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तुच्छ न क्या गिरे जो घुटनों के बल जले। जो घुड़सवारी करता है ना, वही गिरता है। और वैसे भी हम लोगों के पास खोने के लिए और कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहला बात यह है, और टेंशन में नहीं रहना है, 100% देना है, सिर्फ 100% देना है और हम जीतेंगे। कोई असत्य के रास्ते पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत सकता है क्या? कोई जीत सकता है? किसी की मजाल है क्या? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? कोई तुगलकी फरमान जारी कर देगा तो उसकी बात की वैल्यू हो जाएगी क्या? तो आप चिंता क्यों करते हो? सबकी आवाज को पलट देंगे, सबके स्टेटमेंट को पलट देंगे, सबके स्टेटमेंट को पलट देंगे। आप केवल तैयार तो हो जा मेरे भाई, आप तो तैयार तो हो जाओ। हमें सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि इतना बड़ा कुठाराघात किया हमारे सरकार ने हम लोगों के ऊपर, लेकिन हम निकम्मे बन के अपने घर में बैठे हुए हैं। तुम खाली जमीन पे उतर जाओ, किसी की माई के लाल नहीं है जो हमारी हक को मार ले। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। गिव मी अ ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे। क्यों बोले थे? आज वो खून देने की बारी है, खून देने की बारी है। कोई नहीं जीत सकता इस लोकतंत्र में, कोई नहीं जीत सकता। किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। और चलने देंगे हम क्या? लेकिन अपने आप को अगर नकारा साबित कर देंगे, अपने आप को घर में नहीं निकलेंगे, किसी तरह के कोई सहभागिता नहीं रहेगी, निश्चित है हार। तो डरते हैं आप बुज़दिल की तरह। ये सर ने वो बोल दिया, संजय सर ने वो बोल दिया, मंत्री जी ने ये बोल दिया, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने ये बोल दिया, पेपर में ये आ रहा है, वो आ रहा है। इससे टेंशन में मत आओ। आप सिर्फ ये समझो कि सच के रास्ते पर कौन है और सच के रास्ते पर कौन है और सही कौन कर रहा है। आप सही नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो तो। केवल घर में बैठ के वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो मेरे साथियों ये उमंगता के लिए है कि आप आगे आओ। मैं इकट्ठा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, न कि घर में बैठ कर ये वीडियो देखने से सफलता मिलेगी। मैदान में आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। सरकार को चुनौती दे देंगे, सरकार को चुनौती दे देंगे कि सुन लो ये सरकार, दो चीजें सुन लो, या तो तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो, नहीं तो मेरी मौत। सल्फास की गोली लेके बैठ जाएंगे सचिवालय के सामने सामूहिक रूप से। 5 और 10,000, किसी माई के लाल नहीं है सरकार में जो निर्णय हमारे खिलाफ ले ले, लेकिन इतना दम तो होना चाहिए। ये तो दम है नहीं, खाली डरते हो यार। गुस्सा की बात, गुस्सा आता है मुझे इस डर से। डरना नहीं है, डरना नहीं है। जब पटना में आंदोलन होगा ना, सीना ठोक के चुनौती देना है, सीना ठोक के चुनौती देना है। ये बात होनी चाहिए। केस करना है, सीना ठोक के केस करेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। असत्य के रास्ते पर चलकर कोई जीत नहीं सकता। आज तक कोई नहीं जीता, आज तक कोई नहीं जीता। कैसे जीत जाएगा ये? कैसे जीत जाएगा ये? अरे अंग्रेज जिसकी जहां सूरज का किरण जहां जहां जाता था, वहां वहां अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उनकी पतन हो गई। तो ये क्या है? ये क्या है? इनको हम कुछ बकस रहे हैं क्या? इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, अंग्रेजों ऊपर कोई नहीं होता था। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं।
उनको तो हमने खदेड़ दिया इस देश से। इनको कुछ बकस रहे हैं? कुछ नहीं बकस रहे हैं। इनके जिस गद्दी पे बैठे उस गद्दी में आग लगा देंगे, इतनी ताकत है हम लोगों में। लेकिन हम लोग घर में बैठे हुए हैं, गद्दारों की तरह काम कर रहे हैं, जो अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं। हम लोग हमारी हक को मार दिया और हम घर में बैठे हुए हैं। गद्दार हैं हम लोग, गद्दार हैं। चाहे देश का गद्दार हो या अपने आप का गद्दार हो। डरते हो केवल यार। निकलो घर से, आंख में आंख लगाकर बात करेंगे, बोलेंगे। कौन माई के लाल है जो विज्ञापन को बदल देगा? कौन भी? तेरे विज्ञापन पे ना हम फॉर्म भरे थे, तुम विज्ञापन के कैसे बदल दोगे? तेरे विज्ञापन पे हमने फॉर्म भरा था ना, तेरे विज्ञापन पे ना 500 रुपया दिया था, तेरे विज्ञापन पे ना हमने 2.5 साल अपने जिंदगी का दे दिया, तुम विज्ञापन कैसे बदल दोगे? ये सवाल करने की ताकत होनी चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूं, आप मेरा साथ दो। सब जगह यहां से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर देंगे और दिल्ली तक अपनी बातों को रख देंगे। किसी की औकात नहीं जो हमारी बात को काट दे। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। क्यों? क्योंकि हम सच के रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर हैं। काम ये करना है ना। डरते हो। शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, डायरेक्टर ने ये कह दिया, सचिव ने ये कह दिया। वो तो कहेगा ही, वो तो 26 तारीख को ही कह दिया। तो क्या कहेगा अब कि हम मेरिट वालों को ले रहे हैं? एकदम नहीं। विज्ञापन से तनिक भी नहीं हटना है। डेविएशन एकदम नहीं होना है। जिस दिन डेविएशन हो जाएगा हम लोगों में, समझ लेना हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो विज्ञापन से अलग एकदम नहीं जाना है। उसकी हर बात को नकार देना है। और धरना प्रदर्शन 15 से 30 के बीच में आंदोलन करना है तो करना है। पटना में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। लाठियां खानी होंगी, यही सर से खून गिरना होगा। तब न्याय और क्रांति होती है। इसको क्रांति कहते हैं। क्रांति बंदूक से नहीं निकलता मेरे साथियों, क्रांति कलम से निकलता है। हम मनरेगा के मजदूर हैं जो हमको सता के छोड़ देगा। कलम के वाले हैं हम लोग। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। कौन दुनिया में जी रहा है कौन की किसी का हक मार लेगा? आज के लोकतंत्र में अगर किसी का हक मारा जाता है ना, उस इंसान को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार नहीं है। कोई नहीं हक मार सकता आपका। किसी में इतनी कुव्वत नहीं है। तो ये बात को तो समझना चाहिए। आप डरते हो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। डरते हो। काम करो, काम करो। तो आज मैं 2-3 मुद्दे पे बात करूंगा। पहला बात केस पे। मैं आज केस करने गया तो मैं केस पे सीधे बात किया मैंने अपने अधिवक्ताओं से। खैर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं ये वकालत ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी बुद्धू नहीं हूं। सही और गलत पता होता है मुझे। सही और गलत मुझे पता है। तो मैं सीधा पूछा कि रीट और पीआईएल में क्या अंतर होता है। ठेठ एकदम बता रहा हूं, सीधा बात। रीट जो होता है ना और पीआईएल दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा अंतर है। जब किसी इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट्स के हनन किए जाते हैं उसको दबाया जाता है, उसके लिए रीट किया जाता है। 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी इसको रीट करते हैं। लेकिन आम पब्लिक को दबाने की कोशिश की जाए तो उसको कहते हैं पीआईएल। कमजोर नहीं होता पीआईएल। पीआईएल में कुछ वैसे मुद्दे होते हैं जिसको सरकार कहे कि हम इसको देख लेंगे, ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं। सर अगर संभव होगा तो हम करेंगे, लेकिन ये तो हमारे विज्ञापन को खा गया तो ये क्या कर रखेगा। तो इसलिए ये मसला ऑब्जर्वेशन में नहीं जा सकता। इसको आर चाहे पार करनी होगी। तो हमने इसीलिए मेरे साथियों पीआईएल में जाना, क्योंकि पीआईएल जो होता है ना उसकी सुनवाई जरा जल्दी होती है। क्योंकि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी सिविल केस को नहीं सुना जा रहा है, केवल क्रिमिनल केस को सुने जा रहे हैं। तो पीआईएल करना इसलिए जरूरी हो गया। दूसरी बात, इस पीआईएल में फंडिंग प्रॉब्लम था, क्योंकि सब लोग मेरे साथी लोग जो हैं वो उनको चिंता नहीं है अपनी भविष्य की। उनको चिंता नहीं है। उनको है कि अनिल सर आप आगे बढ़िए ना, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम तो बढ़ जा रहे हैं आगे, मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन बताओ अगर मान लिया जाए कि अगर मेरे पास पैसा होता आज, आप अगर मेरे पास फंड अरेंजमेंट हो गया होता तो मैं किसी वकील को भी हायर कर सकता था। लेकिन उतना फंड नहीं थे। 5,000 रुपया था केवल। तो 5,000 रुपया था जिसमें इधर घूमना फिरना भी था। तो मैंने एक एडवोकेट को रखा है, लेकिन मैंने एक रास्ता खुला छोड़ा है।
वैसे एडवोकेट को मैं रखा हूँ जिससे मेरा थोड़ा सा दूर से लिंक से जान पहचान है। तो वो कह रहे थे कि अनिल जी आप चिंता मत करिए, आप पहले रीट करिए, पहले PIL करिए और उसके बाद आप अपने दोस्तों में फंड का अरेंजमेंट के बारे में बातचीत करिए। अगर फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा ना तो पटना क्या दिल्ली का वकील बुला देंगे, यही इसी PIL में जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसकी चिंता आप मत करना, हम लोग जितना बढ़िया फंड अरेंजमेंट करेंगे उतना बढ़िया वकील ला देंगे, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो ऐसे खान सर बहुत अच्छे इंसान है जो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं बिना पैसे के लिए। उन्होंने बिना पैसे की ड्राफ्टिंग शुरू कर दी है ना, लेकिन फिर भी कुछ पैसा देना पड़ा। ज़बरदस्ती को हमने उनको 10,000 रुपये का ऑफर किया कि सर 5,000 अभी है मेरे पास, ले लीजिए, 5,000 रुपया कल आपको दिया जाएगा, ये हम उनको बोले हैं। तो जैसे तैसे हो रहा था। इसीलिए मेरे साथियों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मसले में सहयोग करिए। क्यों? क्योंकि ये अपना लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई है। ये सरकार के काले जो फरमान है उसको ख़त्म करना है, ये तुगलकी फरमान को ख़त्म करना है, नॉट इन मेरिट वाले के खतरनाक मंसूबे को नाकामयाब करना है। पहले वो मेरिट में आने के लिए लड़ रहे थे, अब वो मेरिट हटाने के लिए लड़ रहे हैं। वो इतने बेशरम लोग हैं, हमें गाली देते हैं, इसलिए मैं गुस्सा में बोल देता हूँ कुछ उनको। खैर, तो इसलिए जितना हो सके सहयोग करिए, डरिए मत। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब में जो जितना कर सकते हैं। 1,500 में आपकी नौकरी उकरी नहीं हो जाएगी कहीं, लेकिन 1,500 रुपये में आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी, ये बात समझ लेना। और अगर मैं तो ऑफर किया हूँ कि अगर कोई साथी आए आगे और आकर के इस काम को करे, मैं स्टेप डाउन करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे काम करने का। अगर बिना करे मेरा हो जाएगा काम, तो मुझे क्या जरूरत काम करने का। अगला बात, सिर्फ कोर्ट केस से काम नहीं चलेगा मेरे साथियों, आंदोलन करना होगा सड़कों पे। सड़क पर उतरने की तैयारी करें, लाठियां खाने की तैयारी करें, सर फूटने की तैयारी करें। और जब इतना होगा ना तो कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है इस पटना की धरती पे कि हमारी हक को मार ले। कोई कितना हो बड़ा रसूखदार आदमी हो, कोई नहीं पैदा लिया जो हमारी हक को मार दे। ऐसी की तैसी कर देंगे, अंत कर देंगे, अंत ऐलान कर देंगे। आप लोग मेरा साथ तो देने के लिए कह दो। अरे हमने तो खुला चैलेंज दिया था ना पटना के गांधी मैदान में, जहां जहां संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ा है। अगर इस धरती पे न्याय नहीं मिला ना तो इस हाथ में आज कलम है, ऐलान है, मेरा ऐलान है। डरता नहीं हूं मैं किसी से, कौन बिगाड़ लेगा मेरा, लेकिन कानून का पालन करने वाला हूं मैं। लेकिन जो लोग मुझे अन्याय कर रहा है, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना चाहता है, वो भी तो सोच ले। आखिरी दम तक हम पहले न्याय की बात करेंगे, लेकिन अगर अन्याय का अंत हो जाएगा तो बताओ मेरे साथियों क्या करना चाहिए हमें? क्या इस अन्याय को घूट करके मर जाएं? महात्मा गांधी ने क्या किया था 1942 के आंदोलन में? डू एंड डाई। अहिंसक महात्मा गांधी हिंसक बने थे 1942 में। तो हमारे राष्ट्रपिता की यह इतिहास रही है कि उन्होंने भी ऐलान किया था कि करो या मरो की नीति किया था 1942 के आंदोलन में। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम गलत रास्ते पर जाएंगे, लेकिन अगर इस धरती पे संविधान की अवहेलना होती है, हमारे मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन होता है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं मेरे साथियों। डरना नहीं है, बुलंद रखना हौसला को। कोई नहीं हराएगा हमें, कोई नहीं हराएगा, ये बात सोच लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैलाएं और मेरे आंदोलन से जुड़ें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।